फ्रेंड्स, आज हम बहुत सारा इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन 10 वर्षों क्वेश्चन से सिलेक्शन करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप इसमें 100 से 100 मार्क कर पाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और एग्जाम में आपको क्रैक करना होगा तो वीडियो को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ये वीडियो नहीं देखिएगा तो कहीं भी आपको क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ने से कोई रास्ता है नहीं। तो अभी 1 साल या जो भी टाइम दे रहे हैं उसको प्रॉपर यूज कीजिए और एग्जाम को क्रैक कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया था? उत्तर में है 5 अक्टूबर 2022 को। 2 नंबर क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 1948 में लागू किया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन, कबूतर, उल्लू, कौआ और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? मोर को शांति का प्रतीक माना जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है? सप्तपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इसको पम्पास किया जाता है। भारत दलहल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कानपुर में। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू किया था? अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? लॉर्ड माइकल ने। क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? उषा मेहता ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी के ऊपर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रदेश द्वार कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार का उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? शीशा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर को बनाने के लिए फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? उत्तर है हार्डवेयर। हार्डवेयर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये उत्तर है विटामिन सी के कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए यूज किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, डांफा वन जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? ये मिजोरम में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5 सदस्य। उत्तर है 5 सदस्य। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा था 52वें संविधान संशोधन में 1985 में। 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन का योग्यताएं निर्धारित करता है? ये अनुच्छेद 57 ये निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन करने के लिए योग्यता निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 1906 में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता की थी? 1906 में जो कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22, मोहम्मद गौरी किस वंश के थे?
सांसबनी वंश के थे। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया करने के लिए आदेश दिया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे, जो कि भारत का पहला मुस्लिम शासक थे जिन्होंने हिंदुओं से जजिया करने के लिए आदेश दिया था। महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? कोहिनूर हीरा जो था 21 शासक से महाराजा रणजीत सिंह ने प्राप्त किया था, वो है शाह शुजा से। क्वेश्चन नंबर 25, किसने संस्कृत पंडितों का क्वेश्चन नंबर 25, किसने संस्कृत पंडित की सहायता से भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फरासी में किया था? उत्तर है दारा शिकोह का। 26 नंबर क्वेश्चन, बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो ये लकड़ी का बना हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? 1806 में। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। क्वेश्चन नंबर 29, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर है सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 30, लावणी और तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र राज्य का लावणी और तमाशा ये विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्य है उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 31, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारतीय महिला कौन है? उत्तर में आरती शाह। क्वेश्चन नंबर 32, एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध को इसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ये किस खेल में 2020 में स्वर्ण पदक जीते थे? वो है जेवलिन थ्रो करके वो स्वर्ण पदक जीते थे नीरज चोपड़ा ने। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? सौरव गांगुली ये लिखे थे ये सेंचुरी इज नॉट एनफ बोलकर एक पुस्तक लिखे थे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 2005 में ये पारित हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन, 1 जनवरी 2015 को भारत ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों को बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान का किस वर्ष अपनाया था? जून 1887 में अपनाया। पृथ्वीराज चौहान किसके हाथ में पराजित हुए थे? मोहम्मद गोरी के हाथ से पराजित हुए थे। भारत के
स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सा है? गोल्ड। ये गोल्ड भारत में पहले स्वतंत्र होने के बाद ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी टीम जो था उसके ऊपर एक फिल्म बना है अभी, गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 42, महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समुद्र मात्रा में है? ये है जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 43, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन को पढ़कर जाने के लिए बहुत ही बेहतर आंसर आप लोग कर सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद होता है। क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल के स्तर निचली परत को क्या कहते हैं? निचली परत को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है भूमंडल मंडल। क्वेश्चन नंबर 46, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं, उत्तर यही है। क्वेश्चन नंबर 47, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 48, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सबसे शिखर और सस्ता पर थी? बालाजी बाजीराव। उत्तर है बालाजी बाजीराव के दौरान पर। क्वेश्चन नंबर 49, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का राजधानी शहर कौन सा है? लक्षद्वीप का उत्तर है कारावती। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? पायलट ऑफिसर होता है सबसे छोटा पद। क्वेश्चन नंबर 51, एफएम का विस्तारित नाम क्या है? एफएम का विस्तारित नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत किस शहर का वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत का राजधानी घोषित किया गया था? कौन सा शहर को एक दिन के लिए भारत का राजधानी घोषित किया गया था? उत्तर में है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद शहर, जिसका वर्तमान नाम है प्रयागराज है, इसको 1858 में एक दिन के लिए भारत राजधानी घोषित किया गया था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है, बहुत बार आया भी है। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएफ मतलब क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसका पूर्ण रूप यही है। कंप्यूटरीकृत भाषा में www का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 55, अंग्रेज द्वारा शुरू किए गए किस कानून का काला कानून कहा जाता था? अंग्रेज द्वारा जो कानून शुरू किया गया था, किस कानून को काला कानून कहा जाता था? उत्तर है रॉयलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा जाता था। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन थे इनका गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 58, किस पेशवा शासक ने अंग्रेज के साथ बेसिन का संधि किया था? उत्तर है बाजीराव द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 59, बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? उत्तर में है लॉर्ड फर्नांडिस। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बंदा बहादुर ने इसका करवाया था। उत्तर है बंदा बहादुर। संचार पद्धति की भाषा ये एमटीएस का पूर्ण रूप क्या है? एमटीएस का पूर्ण रूप क्या है? मोबाइल टेलीफोन सर्विस। खट्टी फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है।
63 आंवला आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 भारत संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1950 में हुआ था। 65 हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाषाएं हैं? 14 भाषाएं हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 66 राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को चाकू के द्वारा आसानी से काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 किस भारतीय क्रांतिकार ने कहा था कि स्वतंत्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे ये बात। क्वेश्चन नंबर 69 भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है डॉक्टर बगरीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 70 सफेद क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर में है सफेद क्रांति का संबंध एक्चुअली दूध से है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था, इसीलिए ये सफेद क्रांति का नाम दिया गया था। दूध से संबंध है ये। क्वेश्चन नंबर 71 विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मीठी और खैरो पानी का परिवर्तन होती रहती है? इसका उत्तर है तिब्बत की और तत्सो झील आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 356 के कारण में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार का मूल अधिकार रूप में मान्यता दिया गया था? इसका आंसर है 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटाकर इस बौद्धिक अधिकार घोषणा किया गया था? बौद्धिक घोषणा किया गया था इसमें 44 संविधान के संशोधन में ये किया गया था। मौलिक से हटाकर बौद्धिक अधिकार बोलकर घोषणा किया गया था। 74 वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? इसमें उत्तर है 12 अनुसूचियां हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12 ये सब देखना पड़ेगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायत राज व्यवस्था की लागू किया गया था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 73वें संविधान में 1992 के तहत ये पंचायती राज का व्यवस्था लागू किया गया था 73 में संविधान संशोधन में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 77 किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ये जितना भी क्वेश्चन है हम बहुत सारा पुराना क्वेश्चन को निकाल कर उसी क्वेश्चन से सिलेक्ट करके ये सब वीडियो बनाए हैं। तो वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास ये सब वीडियो पहुंच सके। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षा कब तथा कहां पर किया गया था? उत्तर में है 14 मई 1974 को राजस्थान में परीक्षण किया गया था। इसके ऊपर एक फिल्म भी बना था। भारत में मध्य प्रदेश स्थित में प्रंता की खाने जो माइनिंग है किसके लिए प्रसिद्ध है? वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 80 संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल खेल से है। क्वेश्चन नंबर 81 भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण पहले उनको सम्मानित किया था भारत रत्न में। क्वेश्चन नंबर 82
ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इम्पोर्टेंट है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य से स्थित है? ये इसका उत्तर है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 84, गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोकप्रिय नृत्य है? इसमें पंजाब। पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? ये नागालैंड का प्रसिद्ध त्योहार है। 87, किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? ये सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पर्वत स्थित है। 88, किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है? जो कैलोरी से मापा जाता है। खाने के बाद जो ऊर्जा शक्ति निकलता है उसको कैलोरी से मापा जाता है। ये भी सामान्य क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन को आप लोग पढ़कर याद रखकर जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्मदिन में शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है डॉक्टर A.O. हमू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 92, हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका उत्तर है उष्णोदर पतझड़ वन पाए जाते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश के आसपास जोड़ता है? इसका आंसर है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 94, राजा राजमोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 95, भारत की एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ई-पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया है? इसका उत्तर है मोरारजी देसाई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? अंटार्कटिक सागर एवं प्रशांत सागर से होकर गुजरती है। संपूर्ण विश्व में कुल कितने टाइम जोन जो है में विभाजित हुआ है? 24 में। क्वेश्चन नंबर 98, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के निम्न भारत में किस वर्ष पड़ी थी? 1835 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 99, भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? कर्नाटक। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100, भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। जो कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है, लिवरपूल, ये दोनों साइड में, बीच में कोई भी इसका सपोर्ट नहीं है। आर्य समाज का स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज का स्थापना की थी। पंजाबी भाषा का लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा का लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम किनारे में कौन सा है? कन्याकुमारी, और दक्षिणतम किनारे में कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले निकलते हैं। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है एग्जाम में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। वीडियो को अच्छा से पूरा लास्ट तक देखिए। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी उपचार के लिए होती है? मधुमेह। ये सबको पता होगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ये असम का प्रसिद्ध त्यौहार। कौन सा विटामिन आंवलों में प्रचुर मात्रा में मिलता है? ये विटामिन सी मिलता है प्रचुर मात्रा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक भारत का प्रथम जनरल गवर्नर थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। आंसर है सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति। जो भी हम लोग का डिफेंस है उसका इंचार्ज है राष्ट्रपति, सबसे हेड है राष्ट्रपति।
13 नंबर क्वेश्चन, दंतोदी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की होती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु राज्य का त्योहार पोंगल है। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब राज्य का। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने की थी टेलीविज़न का आविष्कार। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान पहली शासिका महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफोड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुई थी? ये 1919 में हुई थी, अमृतसर में हुई थी। जब अमृतसर का फेस्टिवल चल रहा था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। उसमें फेस्टिवल के टाइम में इंग्रेज ने बहुत सारा फायरिंग करा दिया था, तो इसमें बहुत सारा आदमी मर गए थे। 1919 में अमृतसर में हुआ था। ये भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल में ज्वाइन की थी? वो जो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल में ज्वाइन की थी? वो ज्वाइन किए थे, उत्तर है फॉरवर्ड बोर्ड क्लब में ज्वाइन किए। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाल लाजपत राय को पंजाबी केसरी कहा जाता है। सारस की हत्या किसने की थी? भगवत सिंह ने सारस की हत्या कर दी थी। 1857 की विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल थी भारत की। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। 2 बार चढ़ने वाले माउंट में संतोष यादव थे। वो 2 बार चढ़े थे माउंट एवरेस्ट में। ब्रह्म समाज का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर है उनका। बिंदु की और लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किस वास्को दा गामा भारत कब आए थे? 1498 में भारत आए थे। वास्को दा गामा कहाँ का रहने वाले थे? वास्को दा गामा पुर्तगाल का रहने वाले थे। ये भी सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में हवा महल स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, उसी में ये जो बैसाखी पर्व चल रहा था, उसी टाइम ये पर्व में बहुत सारा भीड़ हुआ था। उसी में फॉरेनर ने मतलब इंग्रेज ने गोलीबारी कर दी थी, तो बहुत सारा आदमी उसमें मर गए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोला जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। उनका वहाँ समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत की रचयिता कौन है? महर्षि देवव्यास वो है महाभारत लिखे थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने इसको लिखे थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल लग रहा है लेकिन बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखने का। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख में मनाया जाता है? 8 मई में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय किस देश का नाम से देश प्रसिद्ध है? जापान सूर्योदय से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि में मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अमीन किस राज्य से प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल की प्रसिद्ध त्यौहार। दिल्ली भारत का राजधानी कब बना? 1911। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम कौन सा है? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है।
भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है? मोर है राष्ट्र पक्षी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन जलीय जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद राष्ट्रीय। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय झंडे का लंबाई और चौड़ाई अनुपात कितनी होती है? 3:2 होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखे थे। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखे थे? भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। महात्मा गांधी की राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहले राष्ट्रपिता बोलकर संबोधित किए थे। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? संबद्ध है हम लोग का राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। ये भी इम्पोर्टेंट है। रेडियो एक्टिव का खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय के है। पेसमेकर लगता है हार्ट में। मानव शरीर की किस ग्रंथि की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा धातु को पहले मानव ने प्रयोग। अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियन ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि का नाम क्या है? राजघाट है। दिल्ली में जो महात्मा गांधी का समाधि है उसको राजघाट बोला जाता है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत से पहली रेल मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई थी? कोलकाता। वेस्ट बंगाल कोलकाता से पहले मेट्रो रेल का आरंभ किया गया था। अंडरग्राउंड मेट्रो रेल है। भारत में रेल का आरंभ किस सन से की गई थी? 1853 मसीहा से की गई। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कर्नल लीडर राकेश शर्मा। 1984 में ये प्रथम अंतरिक्ष यात्रा में किए थे। 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री बने थे। हरियाणा का पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा पहले हरियाणा का पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का संघ मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेली वो महासचिव पहले बने थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का कितना देश सदस्य है? 193 देश का सदस्य अभी इसमें जुड़ित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? इसमें उत्तर है 15 का सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश के स्थायी सदस्य होते हैं? 5 देश के स्थायी सदस्य होते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? द हेग हॉलैंड में ये अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून उसका महासचिव है अभी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। वो भाषण हिंदी में दिए थे वहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाते हैं? 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 1993 सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान बने थे लास्ट में। 1993 वाला देश जो है दक्षिण सूडान है।
एक जो क्वेश्चन है दक्षिण भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ का डिटेल्स क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, ये भी एग्जाम में आ गया। किस विटामिन की कमी से खून की रुकावट बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी का राष्ट्रभाषा घोषित किया था? अनुच्छेद 343 के द्वारा। ओलंपिक खेल की अकेले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरो में हुई थी ये। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नॉल्स की सोन्स प्रसिद्ध है? ये है मुरहा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने ये पार्टी बनाए थे। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन को देखकर ये क्वेश्चन सब बनाया गया है। बहुत सारा एग्जाम में भी आया है, क्वेश्चन आने वाला भी है। बहुत सारा सिंपल लगता है लेकिन बहुत सारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और ये इस टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है। सिंपल क्वेश्चन आएगा लेकिन कंफ्यूज करने वाला आएगा। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन को अच्छा से पढ़कर, अच्छा से देखकर, याद रखकर एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा। तो इस टाइप का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।